महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे के साथ गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मायने ये निकाले जा रहे हैं कि अब महायुति में यानी एनडीए में राज ठाकरे भी शामिल होने जा रहे हैं और ऐसी संभावना है कि एक सीट पर मन से चुनाव लड़ेगी। वो सीट होगी दक्षिण मुंबई की, जहां से शिवसेना के मौजूदा सांसद हैं अरविंद सावंत। सर, पहले तो आपकी प्रतिक्रिया कि राज ठाकरे अब एनडीए के साथ उनका कुनबा बढ़ने जा रहे हैं, एनडीए के साथ जा रहे हैं, दिल्ली गए हैं पिता पुत्र मुलाकात करने। कौन कहाँ जाए, किसके साथ मिले, ये उसको संविधान ने दिया हुआ अधिकार है। वो अधिकार जिस संविधान ने दिया, उस संविधान की रक्षा के लिए हम लोग खड़े हैं आज। और रास्ता कहाँ जाए वो उनके ऊपर तय होता। पहली बात ऐसी कि उनकी भूमिकाएं हर वक्त बदलती गई, खास करके ईडी की कार्रवाई के बाद उनका रवैया पूरा बदल गया। अब वो याद करो, वो लगाते थे, लगाओ रे वीडियो, तो उस वीडियो में कभी कभी शुरू में उन्होंने आदरणीय मोदी साहब की सराहना की, फिर बड़ी कड़ी आलोचना की, फिर माननीय आदरणीय शरद पवार साहब के ऊपर आलोचना की, उनकी आलोचना की, फिर उनकी सराहना की, दोनों करते रहे। वो भूमिका इतनी बार बदलते, हमारे आदरणीय उद्धव साहब के ऊपर भी उन्होंने आलोचना की है। तो उनकी भूमिकाएं बदलती रहती है, कभी किसी भूमिका पे वो आग्रही या निग्रही नहीं रहे हैं। अब रही बात, ये महाराष्ट्र स्वाभिमान से जाना जाता है और भारतीय जनता पार्टी का अलग उद्दिष्ट है। उनका उद्दिष्ट है मराठी मतदाताओं में विभाजन हो जाए और उसके लिए वो चाहते हैं कि बार बार कोई नहीं, इसलिए उन्होंने उनके कुछ जो विधायक है उनके नाम कुछ घोषित नहीं किया था, लेकिन वो काम पे लगे थे, तो वो भी तो मराठी थे, तो वो चाह तो देखा लोग उनके खिलाफ, लोग गुस्सा है बहुत उनके बारे में। अभी उनकी हालत ऐसी है कि क्या करे, तो भाई इनको भी एक सीट पर देखो पार्टी की स्थिति क्या है, तो किस लिए इतना स्वाभिमान, तो वो उसका जवाब वो देंगे। मुझे क्या है, मुझे जो भी आएगा प्रत्याशी सामने उसके खिलाफ लड़ना है और जीतना है, इससे ज्यादा कुछ मुझे मालूम नहीं है। जैसा आपने कहा कि कोई किसी से भी देश में मिल सकता है, ये हमें संविधान ने अधिकार दिया है, लेकिन जो मिलने के बाद नतीजा निकल रहा है वो आपके लिए चिंता की बात है, क्योंकि एक ही मात्र सीट लड़ेंगे चिंता और होगी नहीं। आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आजकल आपका कॉन्ट्रैक्ट है, बीजेपी के कैसी कैसी सराहना करे, ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपकी चिंता है, चिंता मेरे लिए नहीं है। आप चिंता मत जताओ, आप चिंता करो भी मत और जताओ भी मत। दक्षिण मुंबई सीट पर दोबारा चुनकर आएगी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो प्रत्याशी, आज मेरा नाम घोषित हुआ है, चुनकर आऊंगा और भारी लीड से जीतकर आऊंगा। पर जो शर्तें, जो बातचीत निकल कर आ रही है कि आगे जो भविष्य में विधानसभा चुनाव होगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम तीनों इकट्ठे आए हुए और आगे भी चलकर इकट्ठे जाएंगे और समाधान हुआ है, जो कुछ सीट बंटवारों का समाधान होगा अगले कुछ एक दो दिन में वो घोषित हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये पिछले ही चुनाव में जब आप शिवसेना और भाजपा साथ में थी, तो यही राज ठाकरे जगह जगह सभाओं में वीडियो बड़ा बड़ा प्ले करते थे। लाओ रे, तो वीडियो बहुत चर्चित हुआ था और पूरे देश में वो देखा सुना जाता था। अब वही गठबंधन में वो जा रहे हैं, तो आपको किन शर्तों के आधार पर आलोचना करते घूम रहे थे वो, याद है? तभी बाला नांदगांवकर जी से मेरे खिलाफ खड़े थे, तभी वो आलोचना कर रहे थे। तो ये सारी चित्र जो है ना, उनको एक ही काम दिया हुआ है, विभाजन, कि भाई कैसे मतदाताओं का या मत काट सकते हैं, वोट काट सकते हैं। वोट काटने के लिए खड़ा किया, बाकी कुछ नहीं है, जितना भी इतना नहीं है। वोट काटने के लिए खड़ा कर देते हैं, बाकी क्या उद्दिष्ट है उनका। अगर उद्दिष्ट होता ना तो ऐसे काम नहीं करते, ना वो करते, वो ना ये भी करते। आप वजह क्या मानते कि वहां बीजेपी भी नहीं लड़ रही है, वहां एकनाथ शिंदे गुट के भी नेता नहीं लड़ रहे हैं आपके सामने, वजह क्या मानते हैं कि मनसे को देना पड़ रहा है? आप ही सोच लो, आपने 2 मिनट पहले चिंता जताई थी, तो आप चिंता करो, किसकी चिंता जता रहे हो आप? चिंता इसलिए कि सर चुनाव स्ट्रेटेजी के हिसाब से लड़ा जाता है और कहीं ना कहीं एक गठबंधन, एक कुनबा बढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए ये सवाल था। नहीं, सवाल नहीं आता हमें। हम आदरणीय उद्धव जी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के सांसद थे, है और कल भी रहेंगे, इतना ही मैं जानता हूँ। और लोग जानते हैं कि पिछले 50 वर्ष में ऐसा सांसद नहीं हुआ कि जिसकी आवाज, दक्षिण मुंबई की सांसद की आवाज लोकसभा में 10 वर्ष गूंजती रही। वो हमारे
क्षेत्र के लोगों के कामों के लिए, विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए, मुंबई के विकास के लिए, महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए और देश के स्वाभिमान के लिए भी गूंजती रही, वो है अरविंद सावंत जी का नाम। और लोग जानते हैं कि वक्त पे भी दौड़ के आने वाला कौन है, मिलजुलने वाला। तो मुझे उसकी चिंता नहीं है। लोग जानते हैं अच्छा बुरा क्या है। अब वो जो भी जहाँ जाए उससे अपनी अपनी उनकी जो क्या कहूँ प्रतिमा ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, वो खुद भी अंतर्मुख होकर देख ले। एक आखिरी सवाल मेरा गठबंधन को लेकर है। अभी प्रकाश अंबेडकर जी ने एक ट्वीट किया है, एक एक्स पर लिखा है कि वो शिवसेना से, उद्धव जी से और शरद पवार जी से, एनसीपी से नाखुश हैं। और वो उसमें कहीं लिखा नहीं दिखा मैंने, उसमें उन्होंने उतना ही कहा है कि कांग्रेस को 7 जगहों पर समर्थन करेंगे हम। तो ये अभी उनके लिए, मैं छोटा आदमी हूँ, हास्यास्पद लग रहा है। गठबंधन तीनों लोगों ने उसी मीटिंग में कहा इसके आगे हमने, मुझे लगता है वो घोषित की थी 4 जगह हम इनको दे रहे, वो अगर उनको नहीं मानते तो इसके ऊपर चर्चा बंद हो जाएगी। तीनों इकट्ठे, बाकी क्या सवाल आता है। समर्थन किसको किसका करना है करते रहो, अच्छी बात है। बुरा क्या है उसमें, अच्छी बात है, करो 7 जगह पे समर्थन करो। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरविंद सावंत, जिनका कहना है कि राज ठाकरे जो हमेशा अपनी भूमिका बदलते रहते हैं, वो अगर चुनावी मैदान में आ रहे हैं तो वो उनका कॉल है, लेकिन जनता उन्हें एक बार फिर से दक्षिण मुंबई से सांसद चुनेगी। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।